बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सरेआम का एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के अवाम के साथ। और ज़ाहिर है अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, महंगाई की वजह से, हुक्मरानों के फ़ैसलों की वजह से। एक जानिब तो महंगाई का मलबा मुस्तकिल आम आदमी पर डाला जा रहा है, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो अशराफिया है उसकी मुराआत में, उसकी तनख्वाहों में, उसे जो टैक्स की छूट हासिल है उसमें मुस्तकिल इजाफा किया जा रहा है। फैसला साजी किन बुनियादों पर की जा रही है? कोई भी साहिब अक्ल, साहिब दानिश ये समझने से कासिर है कि जहां महंगी लैंड क्रूजर्स पर तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की टैक्स छूट दी जा रही है, वहीं जो एक आम आदमी की छोटी गाड़ी है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जहां एक जानिब तो मुस्तकिल बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब अरकान असम्बली और स्पीकर्स की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा किया जा रहा है। ये फैसले कौन कर रहा है, किस बुनियाद पर कर रहा है, और अवाम इन फैसलों के हवाले से क्या सोचती है, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा हम लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रिक्शा यूनियन के सरबराह जनाब मजीद गौरी, उनके साथ उनकी रिक्शा यूनियन के बाकी अरकान और आम लोग भी मौजूद हैं जो आ जा रहे हैं यहाँ पर। ये लाहौर का एक मारूफ बस टर्मिनल है। तो यहाँ हम बात करते हैं एक आम आदमी से, लोअर मिडिल क्लास से भी जो निचला तबका है वो इन तमाम फैसलों से किस तरह से मुतासर हो रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मजीद गौरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब, खैरियत से? कितने लोग हैं जो आपकी यूनियन का हिस्सा हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं? करान साहब 95,000 रिक्शा है ऑटो जो लाहौर में रजिस्टर्ड है। ठीक है। और 60,000 रिक्शा है जो मोटरसाइकिल, जिसको हम चिंची रिक्शा कहते हैं। ओके। ये तकरीबन 12 से 14 लाख खानदान बनता है। सही। जिनकी ये लोग कफालत करते हैं। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे और भी हैं, टायर पंचर करने लगाने वाला और मैकेनिक है, टायर, ये सब एवरीथिंग जो करते हैं। और ये सबसे ज्यादा मुतासर यही लोग होते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर सिंबॉलिक या अलामत बात की जाए गरीब की, एक आम आदमी की, तो वो रिक्शा है, उसकी सवारी है आम आदमी। और रिक्शा जो ड्राइवर है वो एक आम आदमी की अलामत के तौर पर या इस्तारे के तौर पर सामने आता है। रिक्शा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हाँ जी। और एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, पंजाब वालों ने कहा था कि रोशन ख्याल पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है। रोशन ख्याली, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन मिलेगी, सेहत मिलेगी। हमें तो रोशन ख्याली से निकाल कर इन्होंने राशन ख्याली में डाल दिया। हम 24 घंटे राशन खाने की फिक्र करते हैं। खाने की फिक्र करते हैं कि भाई रोशन ख्याली खत्म हुई और राशन ख्याली शुरू हुई। और इसके लिए आप मुझे बताएं कि 1000 से 1200 रुपया, 1000 से 1200 रुपया, 1500 रुपया एक रिक्शा ड्राइवर कमा लेगा दिन का। ये कमाई है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं, ये कमाएगा। आप 2000 रुपए ले जाएंगे। ठीक है। 1800 2000 रुपए ले जाए, कमा लिया जी उसने। ठीक है। 500-400 रुपया उसने मालिक की दिहाड़ी देनी है। चिंची वाले ने 800 से 1000 रुपया दिहाड़ी देनी है। फिर उसमें फ्यूल है, उसमें दिगर अखराजात है, उसके अपने खाने पीने की चीजें हैं। आप बताएं, अगर उसको 800 या 1000 रुपया पर डे बचता है तो वो फिर ट्रैफिक पुलिस की नजर हो जाता है। तो मसाइल रोड में क्या है? अभी हम जरा अगर बात करें कि जो रिक्शा ड्राइवर्स का जो घर है वो किस तरह से चल रहा है, घर वो कितने पैसे रफली ऑन एन एवरेज लेकर जाता है? ये सारे रिक्शा ड्राइवर ही खड़े हैं, इंशाल्लाह ये खुद भी बताएंगे। हाँ। मेरे ख्याल में एक रिक्शा ड्राइवर आसानी से एक टाइम की रोटी खाता होगा और दूसरे टाइम का वेट करता होगा। अच्छा। अक्सरियत रिक्शा ड्राइवरों के, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अक्सर रिक्शा ड्राइवर सुबह घरों से निकलते हैं और बच्चों को क्या कहते हैं, मैं फेरा ला के आया। ठीक है। वो फिर घर जाता है, पैसे खर्चा दे के आता है। ओके। ठीक है। आप एक काम करें, किसी दिन टाइम रखें, मैं आप लोगों को रिक्शा ड्राइवरों के घरों में लेकर जाऊं, वहां पर रिक्शा ड्राइवरों की घरों की चादर और चार दीवारी ये बताएगी कि यहाँ पर गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं। और मुझे ये बताएं, मेरी 30,000 रुपये आमदन है, रिक्शा ड्राइवर की नुमाइंदगी करते हुए बता रहा हूँ, इनकी बता रहा हूँ। मेरी 30,000 रुपये, 35,000 रुपये आमदन है। और भाई 500, 550, 600 रुपए किलो तो कुकिंग ऑयल है, 270 रुपए का लीटर पेट्रोल है। मुझे बताएं, गंजी नावेगी, कड़ालो रसा साहब तो निचोड़ेगी की, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? दूसरी बात ये है कि कोई पूछने वाला नहीं। मराद बढ़ाई गई मिनिस्टरों की, तनख्वाहें बढ़ाई गई मिनिस्टरों की, MNMPs की, और इनकी मराद बढ़ाई गई। गरीब वहीं पर है। ठीक है जी। ना पीपल्स पार्टी को ख्याल आया, उनको चाहिए बोलना, क्योंकि वो मजदूरों की बात करते हैं। आज भट्टों का मजदूर, आज जो भट्टों का मजदूर है वो मर रहा है गुर्बत से। ठीक है जी। और शेर धाड़ा है गरीबों को खाने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये
इससे बेहतर तबका कोई और हो नहीं सकता बात करने के लिए। जिस तबके से आज हम बात कर रहे हैं, जिस पेशे से वाबस्ता अफराद से हम बात कर रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफ़ान में, बारिश में, हब्स के मौसम में अपनी मजदूरी करने पर मजबूर है। और ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में जब अपनी सेहत, अपनी जान एक तरह से लोग हथेली पर रखकर रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, तो वो रोज़ी रोटी भी पूरी नहीं हो पा रही है। अगर हम एक आम आदमी की बात करें, अवाम पाकिस्तान की बात करें, तो मेरा ये ख्याल है कि रिक्शा ड्राइवर या रिक्शे से ज़्यादा अलामती कोई और चीज़ हो नहीं सकती कि वो मसाइल बताएं कि इस वक्त एक आम आदमी को किन मसाइल का सामना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप भी यूनियन कैसे हैं? अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या आपका रिक्शा अपना है या अपना है? तो कितना एक दिन का तकरीबन आपको आमदन हो जाती है या प्रॉफिट हो जाता है? सर 1000-1500 ज़्यादा 1000-1500 आप लेके घर जाते हैं, तो किस तरह से उसकी डिवीजन कैसे करते हैं, किस तरह से खर्चा करते हैं? वो गौरी साहब की बात है, एक टाइम का पता होता है, दूसरे टाइम का पता नहीं है। वो फेरा लगाना है तो फिर वही सर्किट चलना, वरना अदरवाइज नहीं। घर का राशन बहुत मुश्किल हुआ है। सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में होती है? राशन में होती है, बिल में होती है? राशन में होती है। बिल तो दिए नहीं ना जाता। बिल तो कभी किसी से कर्ज लेके देते हैं, कभी किसी से। बिल तो इस तरह, बिल का तो बुरा हाल है ना। ये तो सिर्फ राशन की बात कर रहा हूँ आपको। राशन पूरा हो रहा है। राशन और बच्चों की तालीम का अगर पूछें आपसे, बच्चों के यूनिफॉर्म, वही हिसाब है कि नहीं दिया जाता, फीसें नहीं दिया जाती। बहुत मुश्किल हुआ है। राशन ही नहीं पूरा हो रहा तो फीसें कहाँ से दें? पहले खाएंगे तो फिर फीसें देंगे ना। तो अभी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है, खैरियत है? रिक्शा आपका अपना है या नहीं किराए का? किराए का चलाते हैं। कितना किराया देना होता है? 800 रुपया। 800 रुपया किराया। अभी चिंची है जी। अच्छा, और कितनी इसकी हो जाती है? हम तकरीबन ये 1500 हो जाता है। 1500 रुपया घर लेके जाते हैं? कार लेकर जाते हैं। अच्छा, ये 800 से देते हैं, ये खर्चा ही होता है। बिल आता 10,000 12,000। अच्छा, तो किस तरह से फिर पूरा करते हैं? बस ये देख लें आप, जैसे भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी रिक्शा है? अच्छा, तो जो लोग बैठते हैं आपके साथ वो भी सारे आम आदमी होते हैं? वो भी आम आदमी बेचारा कोई इमरजेंसी में बैठेगा, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने कोई ना कोई शौक से रिक्शा इस्तेमाल करता है, कोई भी नहीं तो वो लोग क्या बातें करते हैं, उनकी परेशानियां क्या होती हैं? वो भी वैसे ही कह रहे हैं कि किराया थोड़ा सा कम करो, फिर हमारी भी मजबूरी है, हमने किराया पूरा लेना होता है हमारा अपना। और अभी जो ये कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, हाँ जी, 10 रुपये महंगा हुआ है। फिर तो उसके बाद कितना किराए में कितना फ़र्क पड़ता है? किराया सवारी से मांगे, किराया ज़्यादा दे, वो कह रहे हैं हमने किराया तो नहीं देना। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। फिर सर सिर्फ इसका हुलिया देखें। हाँ जी, ठीक है जी। इससे पूछे ये कौन है, सवाल करे से ये कौन है, ये पूछे जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। कौन है आप? रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा ड्राइवर हैं? अच्छा, सारा दिन आप इसी हुलिये में, इसी हाल में, इसी गर्मी में? इस तरह। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? रात 12 बजे तक। रात 12 बजे तक चलाते हैं। और अपना रिक्शा आपका? नहीं, किराया दे। कितना किराया देते हैं? 1000 रुपया। 1000 रुपया किराया देते हैं। तो घर कितना लेके जाते हैं? ये 500-600 बचता। 500-600 रुपये। घर कौन कौन है? घर मेरे बीवी बच्चे है। बीवी बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे है। उनका खाना पीना पूरा हो जाता है? बस गुजारा ही होता है मसन। और स्कूल पढ़ाई वढ़ाई हो रही है उनकी? नहीं, पढ़ाई नहीं हो। घर का किराया, घर अपना है या किराए? किराए पे। कितना किराया घर का? घर उनका 15,000 रुपया। 15,000 रुपये घर का किराया। बिल वगैरह कितने आते हैं? बिल आ जाता है 7-8 हज़ार रुपया। 7-8 हज़ार बिल, तो ये आपका 22-23 हज़ार रुपया हो गया। और बाकी फिर राशन कितने का? हाँ जी, राशन कितना? राशन ये सज्जा भी चूल्हा हमने गुजारा करना। एक और बात बताऊं, है तो ये बड़े ऐसा है कि इंसल्ट फील करेंगे, मगर ये मुआशरा है, अक्सरियत लोगों की दस्तरखान है बाहर और उधर भी दस्तरखान है। दस्तरखान से खाते हैं। जाहिर है जी, ऐसे ही है। ठीक है, ये हकीकत बता रहा हूँ। ये क्योंकि हमने देखा है, जहाँ भी हमने भी, हमारी टीम जो है वो जहाँ दस्तरखान लगाती है वहाँ ज़्यादा हमारे यही भाई रिक्शा लगाने वाले यही आते हैं। ऐसे ही है। और अब मुहर्रम आ गया ना जी, हाँ जी, अब इनको रूह अफ़ज़ा नसीब होगा, ये सच्ची बात कह रहा हूँ। ये मौला अली के मानने वाले इन दिनों में इनको रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, फिर इनके दिल को तस्कीन पहुंचेगी सारा साल, वरना सारा। मीठा मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता, सर नसीब में नहीं है। ठीक है, और मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा जो झूठ में मबनी हो। मुझे 17 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। ठीक है जी, जब भी मैं हक के ऊपर आवाज उठाता हूँ तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, झूठे मुकदमात का। अच्छा, इन लोगों को साथ साथ ये भी है गुर्बत और मुआशी कत्ल भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं। हम जरा महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं सर। मैं चाह रहा हूँ जरा, जहाँ ये हमारे वो भाई हैं जो रिक्शा चलाते हैं सारा दिन सड़क के ऊपर, तो इनकी मुश्किलात, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी का भी जरा। सर ये अभी जिस तरह के हालात जा रहे हैं ना, जिस तरह का टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज किया, अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ पढ़ रहा था
कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर है ना वो हमारा सैलरीड पर्सन है, स्पेशली जो ये बड़े ताजर हजरात हैं वो तो टैक्स देते ही नहीं है। एक ये चीज़ तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किस पे आता है? छोटी क्लास पे आता है। एक तरफ तो ये ज़ाहिर है ये मुश्किल ज़्यादा सारे साथ भुगत रहे होना। बिल्कुल। हम देखते हैं अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनकी मुराद बढ़ती जा रही हैं और गरीब आदमी पे टैक्स लगता जा रहा है। ये फैसला कि एक महंगी गाड़ी पे टैक्स कम कर रहे हैं, ऐसे ही है, और जो सस्ते बेचारे गरीब लोगों की गाड़ी उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसको आप क्या इस पर कुछ समझ आई आपको कि ये क्यों किया होगा हुकूमत ने? अल्टीमेटली क्या अपने आप को बेनिफिट देने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, अल्टीमेटली जो गाड़ी खरीदेगा वही बंदा खरीदेगा ना जिसकी पॉकेट में कुछ है। सही। वो कौन है? वो जो बड़े बैठे हैं उनके पास है, मेरे और आपके पास नहीं है। या जो एक डेली वेजेस वाला बंदा है वो मैक्सिमम क्या कर सकेगा? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाएगा या बहुत ज़्यादा करेगा तो अपनी बाइक खरीदेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसका लाइफस्टाइल नहीं बेहतर होगा, और वो भी अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि बेचारा वो करते हुए भी घबराएगा।